नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रश्मि द स्टाइलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। चैत्र नवरात्रि साल 2025 में कब है? पूजा के लिए आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए है? किसके बिना हमारी पूजा अपूर्ण मानी जाएगी? तो चैत्र नवरात्रि आने से पहले ही पूजा की सारी सामग्री नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नवरात्रि का जो पूजन होता है वो बड़ा पूजन होता है। उसमें कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होना चाहिए। विधि विधान से पूजा की जाती है माता दुर्गा को, थोड़ा भी कुछ भी गलती वो क्षमा नहीं करती हैं। तो हमें चैत्र नवरात्रि जो कि साल 2025 में 30 अप्रैल से 30 मार्च से शुरू हो रही है और 7 अप्रैल तक है। तो पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले हमें देखिए, आप एक जगह पर अच्छे से पूजा की सारी सामग्री पहले से नोट करके रख लीजिए और खरीद लीजिए, ताकि उस दिन कुछ भी पूजा में आपको भूले ना। तो सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए कोई भी लाल कपड़ा, देखिए मैंने 2-3 कपड़े रखे हुए हैं, तो 2-3 चुनरी ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए। बस आप पीला सफ़ेद कपड़ा यूज ना करें, लाल पीला प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए, चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए। उसके बाद माता दुर्गा मैया की कोई भी फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति है वो रख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि देखिए हर साल आपको नए लाने की आवश्यकता है, जो भी आपकी पुरानी फ़ोटो रखी है, मूर्ति रखी है, वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। मैंने दोनों देखिए आपको दिखा रही हूँ, दो में से आपको जो एक कोई भी आप पूजा में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें माता दुर्गा की कोई भी फोटो तस्वीर या उनके 9 स्वरूपों की फोटो तस्वीर है वो रख लीजिए। उसके बाद हमें गणेश जी, देखिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है, उनके बिना पूजा अपूर्ण है। तो वो ले लीजिए। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप मौली लपेट करके आप सुपारी में भी गणेश जी का भाव ले सकते हो। उसके बाद हमें एक जटा वाला नारियल चाहिए है, उस पर इस तरह से लाल चुनरी लपेट दीजिए। लाल चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद पूजा में बतासा और मिश्री, देखिए दोनों का भोग लगाया जाता है, तो मैं दोनों ही रख करके आपको दिखा रही हूँ। आप इनमें से किसी एक का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद माता को चढ़ाने के लिए चुनरी मैंने ली है, तो देखिए इस तरह से 2-3 चुनरी ले लीजिए, रख लीजिए पहले से ला करके। मार्केट में जब भी नवरात्रि का समय आने वाला होता है तो आसानी से आपको पूजा की दुकानों में ही चुनरी मिल जाती है। उसके बाद पंच पल्लव तैयार करना है, उसके लिए आम की टेरी या फिर आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा कड़े पत्ते लें, क्योंकि मेरे तो थोड़ा सा सॉफ्ट है पत्ते, तो वो जल्दी मुरझा गए हैं, तो इस बात का ध्यान। उसके बाद हमें पान चाहिए, तो देखिए आप 8-9 पान इकट्ठा लाकर रख दीजिए। अगर आप प्रत्येक दिन पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, माता की चौकी बैठाते हैं, तो आपको प्रत्येक दिन के लिए चाहिए। अगर आप एक दिन पूजा करते हो तो आप एक दिन के हिसाब से रख लीजिए। उसके बाद इस तरह से देखिए हमें फूल चाहिए है, तो मेरे पास लाल फूल है, माला है फूलों की, और साथ ही साथ दुर्वा है। तो इस तरह से आप फूल ले लीजिए। उसके साथ साथ आप केले का भोग लगा रहे हैं तो केला रख लीजिए, जिसका भी भोग लगा रहे हैं। माता को सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाइए, क्योंकि और माता का खोइचा जरूर भरिए। हमें खोइचा कब भरना है, कैसे भरना है, इसका वीडियो अलग से शेयर करूंगी मैं आप सभी के साथ। अभी तो मैं पूजा की सामग्री केवल आप सब। तो सुहाग की सामग्री में आप चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, सिंदूर है, और साथ ही साथ आप और भी चीज़ें होती हैं, काजल, लिपस्टिक, सारी चीज़ें आप रख सकते हो। उसके बाद देखिए हवन करने के लिए हवन सामग्री मैंने लिए, और एक डिब्बे में मैंने बहुत सारा घी लिया है, घी तेल जिसका भी आप दीपक जलाना चाहते हैं वो ले लीजिए। फिर दीपक आप किसका, देखिए अगर मिट्टी का दीपक जलाना चाहते तो बड़ा सा मैंने मिट्टी का दीपक लिया है। अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल दीपक जलाना चाहते हैं तो तीनों मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद एक थाली में देखिए इस तरह से कपूर ले लीजिए। गंगा जल हमको, जो कि आपको कलश की स्थापना के लिए चाहिए है। साथ ही साथ मैंने काले तिल लिए हैं। अगर आप हवन करना है, आप विशाल हवन करते हैं, तो काले तिल मिला करके और जवा वगैरह मिला के हवन सामग्री बना ले। इत्र ले लीजिए, इत्र की आप बड़ी डिब्बी भी ले सकते हैं, छोटी डिब्बी भी ले सकते हैं। उसके बाद सिंदूर ले लीजिए, और इस तरह से धूप ले लीजिए। धूप जलाने के लिए पूरे दिन के लिए आप थोड़ा ज़्यादा धूप ले लीजिए। लुभान ले लिया है मैंने, तो इस तरह से लुभान भी जला दीजिए, क्योंकि माता को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं और घर से आपकी निगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। उसके बाद माचिस 2-3 पूजा में रख लीजिए, क्योंकि माचिस गीली भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है। और आप इस तरह से आप वो
मौली ले लेनी है जो कि वस्त्र के लिए आवश्यक होगी। साथ ही साथ इसमें हल्दी सिंदूर मैंने देखिए एक डिब्बी ले ली है। इस तरह से जो ईयरबड्स आते हैं वो ले लीजिए, तो उससे आसानी से आपको देखिए स्वस्तिक बनाना है, माता को सिंदूर लगाना है, बन जाता है। उसके बाद जनेऊ मैंने भगवान गणेश भगवान के लिए ले लिया था। संभव कोई भी दक्षिणा कितना भी रख लीजिए। फिर उसके बाद भोग लगाने के लिए मैंने इस तरह से ड्राई फ्रूट्स का भोग रख लिया है। आप कोई भी मिठाई वगैरह घर पर हलवा पूरी बना कर भी भोग लगा सकते हैं। घी की अलग से बत्तियां ले लीजिए जैसे आपको हवन करने के लिए जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आरती के लिए इस तरह से देखिए एक पीतल का, तांबे का लोटा और एक मैं मिट्टी का घड़ा, तीनों चीज करके दिखा रही हूँ जिससे आपको जिसमें भी आपको कलश की स्थापना करनी है वो आप रख लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी का भी कलश प्रयोग में ला सकते हैं या पीतल या तांबे का भी कलश प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद अलग से कुछ बर्तन रखें, जैसे धूप जलाना है तो उसमें आप रख दीजिए, आपको भगवान को भोग लगाना है। उसके साथ एक अलग से ग्लास रखा है, उस पर आप जल रख दीजिए माता को मुख शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद हमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, एक का सिक्का, अक्षत और दुर्वा और एक पुष्प ले लीजिए जो कि आपको कलश स्थापना के लिए। उसके बाद इस तरह से अलग से मैंने देखे इत्र लगाने के लिए कॉटन लिया है, तो कॉटन की सहायता से इत्र लगा सकते हैं। और अलग से भी कॉटन ले लीजिए जो कि आप कल आपको जो हमें जोत बनाने के लिए भी, या फिर आप जोत इस तरह से देखिए मौली की सहायता से बना सकते हैं जो कि बहुत टाइम तक रहेगी। उसके बाद मैंने इस तरह से देखिए लौंग ले लिए, लौंग के जोड़े हमें पूजा में प्रयुक्त, बहुत सारी लौंग ले ली है। थोड़ा सा मैंने गेहूं ले लिया है, आप गेहूं या जवा किसी को भी ले सकते हैं जो उगाने के लिए। उसके बाद हमें इस तरह से देखिए मैंने कप ले लिए हैं जो कि हवन करने के लिए आते हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप नवरात्रि में 9 ग्रह या षोडश मातृका बनाने वाले हैं तो आप 9 ग्रह या षोडश मातृका के लिए आप सुपारी 9 ठो ले लीजिए, और आप चाहें तो देखिए अक्षत के सहायता से भी बना सकते हो। उसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती जिसका भी आप पाठ करने वाले हैं वो रख लीजिए। उसके बाद बारी आती है हमें आपको ज्वारे उगाने के लिए। इस तरह से ज्वारे उगाने के लिए अलग से मिट्टी का कुंडा आता है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, वो ले लीजिए। फिर मिट्टी ले लेनी है आपको, मिट्टी छान करके अच्छे से ले लीजिए। जवा या फिर आप गेहूं या सप्तधान भी आप जो ज्वारे के साथ उगा सकते हैं। उसके बाद हवन करने के लिए हवन सा कुंडी ले लीजिए, और हमें गाय के उपले ले लेने हैं, या फिर आप में आम की लकड़ी आती है वो भी आप ले सकते हैं। आप हवन का जो हमें ज्वारे उगाने हैं उसके लिए इस तरह से मिट्टी आपको साफ सुथरी जगह की मिट्टी लेनी है। आप चाहे तो जा करके जहाँ पर भी पूजा की दुकान है वहाँ से भी आप साफ सुथरी मिट्टी ले सकते हैं। फिर आप अपने गमले की जो मिट्टी है उसे बिछान करके प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप घर पर मिठाइयाँ बना सकते हैं, मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा में कौन कौन सी सामग्री बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, कौन कौन सी सामग्री हमें पूजा में अनिवार्य है, इसके बिना हमारी पूजा पूर्ण नहीं होगी, ये मैंने आप सभी को बताया है। 9 दिन अगर आप माता की चौकी बैठाते तो 9 दिन अलग अलग भोग लगाएं। माँ दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। भले आपके पास बहुत समय नहीं है, जितना भी समय है उतने समय के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ लौंग के जोड़े के साथ साथ आपको इलायची भी ले लेनी है जिसका भी बतासे के साथ माता को भोग लगता है, और उसी का आप हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि जो कि चैत्र नवरात्रि साल 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रही है, उसमें पूजा के लिए कौन कौन सी अनिवार्य सामग्री मैंने आप सभी को दिखा दिया है। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया, पहली बार चैनल पे जुड़ी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय हो माँ शेरा वाली अवश्य लिखें।